हेलो वर्गोस, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल। और ये है आपकी नवंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। वर्गोस, नवंबर के कार्ड्स मुझे आपके लिए बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब तक की सबसे अच्छी बेस्ट रीडिंग शायद आप लोगों की है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। नवंबर स्टार्टिंग में वर्गोस, आप अपनी बहुत ही एक हैप्पी एनर्जीज़ में दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, और अपनी जो लाइफ है वो बहुत ही इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप बहुत अच्छा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। मे बी आप शायद नेचर में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो और आप बहुत ही एक पॉजिटिव फील कर रहे हो। आप अपना बहुत ख्याल रख रहे हो स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में। और मुझे जो आपका रिलेशनशिप है वो भी स्टार्टिंग ऑफ द नवंबर में बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। आप दोनों साथ में बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चलता हुआ दिख रहा है। आप जो हैं वो बहुत ही अपने एक अपने अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप अपने शायद लुक्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। और आपके जो पार्टनर हैं वो अपोजिटली अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत हार्ड वर्किंग हो सकता है आपके पार्टनर की जॉब में शायद वर्कलोड ज़्यादा हो, या आपके पार्टनर किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो, या आप कहीं पे बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो किसी चीज़ का रिजल्ट गेन करने के लिए पॉसिबली। मिड ऑफ द नवंबर में वर्गोस, आई सी यू वेटिंग फॉर समथिंग, वेटिंग फॉर अ रिजल्ट ऑफ समथिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। आपने शायद अपने पार्टनर के साथ मे बी इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाने का सोच रहे हो, मे बी एंगेजमेंट, मैरिज, और आप उस चीज़ का वेट कर रहे हो। मे बी आपके पार्टनर बहुत बिजी हो और आपको टाइम ना दे पा रहे हो, और आप बहुत ही अकेला और आप बहुत ही अलोन फील कर रहे हो क्योंकि वो काफ़ी बिजी हैं अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में, अपने वर्क लाइफ में। आई डोंट सी एनी थर्ड पार्टी। मे बी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सच में बिजी है अपनी जॉब में या अपने करियर लाइफ में, और वो आपको इतना टाइम दे नहीं पा रहे हो, और आप मे बी थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हो, आप उनका वेट कर रहे हो। और आप, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो आई वॉज सेइंग दैट आप मे बी आप बहुत अकेला फील कर रहे हो अपने पार्टनर के बिना, या वो बहुत बिजी हैं तो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, और उस वजह से आप थोड़े से लोनली हो गए हो। बट नॉट टू वरी वर्गोस, आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेशन में तो आप होगे ही, बट मे बी जो हेल्दी कम्युनिकेशन जो आप वेट कर रहे हो, कोई वो आपसे बातें करें बहुत सारी, वो आपको टाइम दे, वो भी जल्दी होगा। मिड ऑफ द नवंबर आई सी द कम्युनिकेशन, आई सी यू टू टॉकिंग, आई सी यू टू एंजॉइंग। और आपके पार्टनर की, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो प्रॉब्लम चल रही थी फाइनेंशियल या जॉब रिलेटेड इश्यूज, वो भी सॉल्व हो गई है। नाउ दे आर वेरी हैप्पी, दे आर एंजॉइंग, they want to share some good news with you, they want to spend some quality time with you, and they want to just talk with you, be with you, and just take some new beginnings with you probably. और अब शायद आप सोच रहे होंगे आपको इस रिलेशनशिप को एक स्टेप आगे ले जाना चाहिए, मे बी मैरिज, इंगेजमेंट, क्योंकि आपने अपनी रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत टाइम दिया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, और आप दोनों ही इस रिलेशनशिप के लिए बहुत सीरियस हैं। और आपने इस रिलेशनशिप को आप जिस लेवल पे लेके आए हो उसमें आपने बहुत हार्ड वर्क किया और बहुत चैलेंजेस फेस किए, और अब आप चाहते हैं कि आपको अपनी हार्ड वर्क का रिजल्ट मिले। यू वांट कि ये रिलेशनशिप जो है एक दूसरे लेवल पे जाए। या हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में थोड़ा हार्ड वर्क हो सकता है आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स ना मान रहे हो, या कुछ और प्रॉब्लम आ रही हो और आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़े उसके लिए। बट नॉट टू वरी वर्गोस, एंड ऑफ द मंथ में I see great fortune for you. I see some very happy news for you. I see some positive changes for you. एंड आई सी कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके रिलेशनशिप में, कि कुछ इश्यूज चल रहे थे, और या फिर आपका रिलेशनशिप उस लेवल तक नहीं जा पा रहा था, आई सी कि वो सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है।
हो सकता है कि आपकी फैमिली में, उनकी फैमिली में कोई हो जो बहुत, या आपके पापा या उनके पापा या एनी एल्डर पर्सन जो कि उस रिलेशनशिप के लिए मान ना रहे हो, या जो सोच रहे हो कि दिस इज़ मे बी आप शायद आउट ऑफ कास्ट या आउट ऑफ रिलीजन आप सोच रहे हो शादी करने का, तो वो कोई मान ना रहा हो आपकी या उनकी फैमिली में से। तो आई सी की मुझे वो भी मानते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई सी की शायद सब लोग आपकी मैरिज, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, तो वो मुझे सॉल्व होती हुई दिख रही है। और अगर आपका पार्टनर बहुत ही इगोइस्टिक, स्टबर्न है और वो शायद कमिटमेंट से दूर भागता हुआ अगर ऐसा कोई पार्टनर है, तो आई सी कि वो भी जो है आपके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट और स्वीट और रिलेशनशिप को शायद नेक्स्ट लेवल पे ले जाना वो भी चाहे। एंड ऑफ द नवंबर आई सी कि आप सोच रहे हो, आपकी बहुत सारी प्लानिंग्स है रिलेशनशिप को लेके। आप चाहते हो कि अपने पार्टनर के साथ शादी करो, आप दोनों का घर हो, और आप सोच रहे हो कि कैसे होगा, कब होगा, मतलब फटाफट कि आप बस प्लानिंग कर रहे हो कि जल्द से जल्द हो जाए और आप दोनों साथ में हो, और आपका एक सुंदर सा घर हो, और आपकी फैमिली हो, और आप दोनों साथ में हो, और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये सब बस अब कैसे करना है। अब जल्द से जल्द सब मान जाए। हो सकता है कि कोई आपकी फैमिली में कोई मैच्योर्ड वुमेन या कोई आपकी मम्मी या दादी या उनकी मम्मा दादी आपकी हेल्प करे, आप दोनों को इन इस यूनियन में वो आपकी हेल्प करें और वो आपको ब्लेस करें। और यू शुड टेक गाइडेंस फ्रॉम योर मदर और हिज मदर, हर मदर, जो भी है आपका केस आप देख लीजिए। तो वो शायद आपको हेल्प करें, आपको गाइड करें, और वो जैसा कि आप जो चाह रहे हैं, आप जो इतने परेशान हैं कि रिलेशनशिप को हम कैसे हम सबको मनाएं और कैसे सब क्या होगा, तो आई सी वेरी गुड पॉजिटिव रिजल्ट्स फॉर यू। सब कुछ अच्छा होगा। आई सी सडन हैप्पीनेस फॉर यू। आई सी कि सब कुछ जैसा आपने प्लान किया है वैसा होता हुआ जाएगा बाय एंड ऑफ द नवंबर। और आप जिस चीज़ को लेके भी इतने कंसर्न थे इतने टाइम से कि हम जब रिलेशनशिप में होते हैं तो हमें थोड़ी सी एंग्जाइटी हो जाती है कि कैसे होगा, क्या होगा, सब लोग मानेंगे या नहीं, सब कुछ कैसे हम करेंगे। तो वो जो आपके इतने सारे कंसर्न हैं, जो आपकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, वो सब मुझे एंड होते हुए दिख रही है, और आप एकदम हैप्पी होते हुए दिख रहे हो मुझे बाय द एंड ऑफ द नवंबर। तो वर्गोस आपके लिए तो काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। पहला मैसेज है, देयर इजंट अ सोल ऑन द प्लैनेट हु डजंट क्रेव योर अप्रूवल। एग्जैक्टली, मे बी आपको रिलेशनशिप वर्कआउट कराने के लिए अपने एल्डर्स का अप्रूवल ज़रूरी हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मान जाएंगे, डोंट वरी। मैंने आपको कहा था ना कि आपके लिए कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, और अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो सब मान जाएंगे आपके रिलेशन के लिए। लेट्स सी दूसरा कार्ड क्या है। समटाइम्स द गुड इज़ हिडन। यस, जो भी हमारे लाइफ में जो बुरा टाइम चल रहा है या जो कंफ्यूजिंग टाइम होता है, उसके पीछे कुछ अच्छा ही होता है, तो इन्जॉय करिए। कभी कभी अच्छी चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी चीज़ें हैं नहीं। सो हैव पेशेंस। और देखते हैं तीसरा कार्ड क्या है। थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी। सी आई टोल्ड यू वर्गोस, कुछ ना कुछ हैप्पी न्यूज़ आपको मिलने वाली है बाय द एंड ऑफ द नवंबर, और आप बहुत खुश होने वाले हो, आप बहुत इन्जॉय करने वाले हो। और थिंग्स आर अबाउट टू गेट रियली जूसी, यानी कि थिंग्स जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही होगा। सो वर्गोस, डोंट वरी, सब कुछ सही होगा, सब कुछ जैसा आपने चाहा है वैसा ही होगा। जस्ट हैव फेथ ऑन डिवाइन टाइमिंग। जब कुछ समझ ना आए तो भगवान पे छोड़ना ही बेटर होता है। सो दिस इज़ योर रीडिंग वर्गो। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।